नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और छात्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ एशिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर, निर्माण उद्योग पर। छात्रों, आज संसार में केवल वही देश आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली गिने जाते हैं जहां पर आधुनिक उद्योग धंधों का अधिकतम विकास हुआ है। यूएसए, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन इस बात के उदाहरण हैं कि उद्योग धंधों के बल पर कोई देश कितनी प्रगति कर सकता है। एशिया महाद्वीप में भी चीन, जापान, भारत औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र हैं। इसके अतिरिक्त कोरिया, टर्की, ईरान आदि अन्य प्रमुख राष्ट्र हैं जिनका कि औद्योगिक आधार सुदृढ़ है। आइए एशिया के संदर्भ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर चर्चा करने में प्रमुख इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग पर चर्चा करते हैं। लौह इस्पात उद्योग एशिया महाद्वीप में इस्पात उद्योग का प्रारंभ कुटीर उद्योग के रूप में प्राचीन काल में ही हो गया था। मध्य युग में इसका विकास लगभग नगण्य रहा। एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात का आधुनिक उद्योग धंधों के रूप में विकास प्रमुखतः 20वीं शताब्दी में हुआ। भारत में लौह इस्पात का उपयोग प्रारंभ लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। एशिया के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का उत्पादन एवं वितरण पर चर्चा करें। एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात उद्योग का आधुनिक उद्योग के रूप में विकास 20वीं सदी में आरंभ हुआ है। 20वीं जापान ने लौह इस्पात उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक प्रगति की है। 20वीं शताब्दी के मध्य में एशिया में औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति की, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में भी औद्योगिक महाद्वीप के रूप में एशिया की पहचान बनी। लौह इस्पात की दृष्टि से बात करें उत्पादन के क्रम में, तो प्रमुख राष्ट्र निम्न हैं। चीन। लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से चीन, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान पर आ चुका है। ये विश्व का 23.9% पिग आयरन और 17% अशुद्ध इस्पात का उत्पादन करता है। चीन में लौह इस्पात उद्योग की प्रगति के लिए मंचूरिया, सांसी, शेंसी, हुनान में उत्तम किस्म का कोयला, मंचूरिया, शांटुंग, यांगटीसी में लौह अयस्क के विशाल भंडार तथा विभिन्न नदियों से स्वच्छ जल आदि अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करते हैं। जापान की चर्चा करें तो जापान विश्व में कुल इस्पात उत्पादन का 13.9% उत्पादित करता है। जापान चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र है। कच्चे माल की कमी होते हुए भी जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर 1960 के दशक के बाद काफ़ी उन्नति की है। जापान लगभग सभी लौह इस्पात केंद्र जो हैं वो समुद्र के तटीय भागों में हैं, जिससे कि परिवहन के द्वारा यहाँ पर कच्चा माल आसानी से इसको मिल जाता है। यावता तोबाता प्रदेश हासिंग क्षेत्र में जापान का प्रथम इस्पात कारखाना स्थित हुआ था। इसके अतिरिक्त कोबे
ओसाका हिरोशिता क्षेत्र प्रमुख है। किहिन प्रदेश में होंशु द्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी तथा मिर्जुए मुख्य इस्पात केंद्र हैं। होक्काइडो द्वीप के में स्थित मुरोरान भी जापान का एक प्रमुख इस्पात क्षेत्र है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में कच्चा लोहा बनाने का प्रथम सफल कारखाना 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। भारत इस्पात उत्पादन में विश्व का 10वां एवं एशिया का तीसरा स्थान रखता है। विश्व में कुल इस्पात उत्पादन का 3% उत्पादन भारत करता है। यहाँ के प्रमुख कारखानों की बात की जाए तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अंतर्गत आसनसोल, कुल्टी तथा बर्नपुर के लौह इस्पात के कारखाने आते हैं। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर राउरकेला, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से दूर वर्धमान जिले में दुर्गापुरा तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात उद्योग संयंत्र प्रमुख हैं। कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र आदि भारत के प्रमुख इस्पात क्षेत्र हैं। और इसी तरह से तमिलनाडु का सेलम व आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम अपेक्षाकृत छोटे कारखाने हैं। एशियाई रूस का चतुर्थ स्थान है लौह इस्पात उत्पादन में। यहाँ लौह इस्पात ही प्रमुख उद्योग है। कुज्नेत्स्क क्षेत्र में नोवोकुज्नेत्स्क सबसे बड़ा इस्पात का केंद्र है। इसके अतिरिक्त उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, टर्की आदि प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र हैं एशियाई संदर्भ में। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधुनिक मशीनी युग में लौह इस्पात एक प्रमुख उद्योग है। एशिया महाद्वीप में यह उद्योग प्राचीन काल से कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। 20वीं सदी में इस उद्योग ने आधुनिक एवं बृहत उद्योग का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। आइए चर्चा करें एशिया के सूती वस्त्र उत्पादन पर। सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कारखानों में रुई से सूत काटकर धागे बनाने तथा वस्त्र बुनने का कार्य पृथक एवं अनेक कारखानों में तथा दोनों कार्य एक ही मिल में किए जा सकते हैं। एशिया में यह उद्योग प्राचीन काल से कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित था। इस महाद्वीप में आधुनिक स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग विकास मुख्यतः 20वीं सदी में हुआ। सूती वस्त्र के उत्पादन देशों में भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, टर्की तथा ईरान प्रमुख हैं। एशिया में प्रतिवर्ष विश्व का लगभग 45% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। चीन के संदर्भ में बात करें तो चीन का में जो स्थित है, यहाँ पर संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। 1970 के दशक के बाद चीन विश्व का बृहत्तम सूती वस्त्र उत्पादक राष्ट्र बन गया था। यहाँ विश्व की लगभग 25% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। चीन के प्रथम आधुनिक कारखाने की स्थापना 1899 में हो गई थी। चीन सूती वस्त्र के कारखाने यांगत्से कियांग तथा उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित हैं। यहाँ देश के 3/4 वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। संघाई, हैकाऊ, चुंगकिंग, नानकिंग आदि यहाँ के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत सूती वस्त्र उद्योग अत्यंत प्राचीन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी इसका विकास हुआ। ग्रीक और रोमन साम्राज्य
तथा मध्यकाल के समूचे यूरोप में यहाँ के विविध प्रकार के कलात्मक कपड़ों की धाक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी भारतीय वस्त्र व्यापार के लिए ही हुई थी। भारत सूती वस्त्र निर्माण में विश्व में अग्रणी है। यहाँ घरेलू मांग पूर्ति करने के बाद अतिरिक्त वस्त्र बाहर निर्यात किया जाता है। सूती वस्त्र का उत्पादन के दृष्टि से मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन तथा कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। महाराष्ट्र में गुजरात में देश के कुल उत्पादन का 50% सूत एवं 2/3 वस्त्र तैयार होता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि, कर्नाटक आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। जापान की बात करें तो जापान विश्व का 5वां एवं एशिया का 3रा बड़ा सूती वस्त्र निर्माण करने वाला राष्ट्र है, लेकिन निर्यात में इसकी स्थिति प्रमुख है। जापान को संपूर्ण निर्यात में 1/4 हिस्सेदारी का स्वरूप मिला हुआ है। जापान के क्रम में 1933 तक जापान विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्यातक देश बन गया था। यह उत्तरोत्तर प्रगति के फलस्वरूप संभव कर पाया और यहाँ के प्रमुख केंद्र जो हैं वो हैं किंकी प्रदेश, तो ओसाका की खाड़ी पर स्थित होने से इस प्रदेश को ओसाका कोबे प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ होंशु द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह ओसाका, कोबे, अमागासाकी, निशिबाकु, बाकायामा, किंसी वादी आदि यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र हैं। क्वांतो प्रदेश में यह क्षेत्र क्वांतो के मैदान में स्थित है। टोक्यो की खाड़ी के लिए पश्चिम तट पर स्थित याकोहामा टोक्यो के लिए बंदरगाह का कार्य करता है। हमामात्सु एवं शिजुओका अन्य प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। नागोया क्षेत्र भी जापान का प्रमुख है। इसके अतिरिक्त टर्की, ईरान, पाकिस्तान व एशिया के अन्य राष्ट्रों में बांग्लादेश, सीरिया, म्यांमार, दक्षिणी कोरिया एवं इंडोनेशिया अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बात करें तो एशिया के सूती वस्त्र निर्माण में जापान व चीन का भाग प्रमुख है, जबकि आयातक देशों में इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका आदि हैं। इस क्रम में जो अन्य प्रमुख उद्योगों को सम्मिलित कर सकते हैं वो सूती वस्त्र के बाद में रेशमी वस्त्र उद्योग में भी अग्रणी स्थिति में जापान, चीन और भारत एशियाई राष्ट्रों में अग्रणी है, प्रमुख है। ऊनी वस्त्र उद्योग में एशिया में जापान का स्थान प्रमुख है। जापान में ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास सर्वाधिक हुआ है। यह देश विश्व का दूसरे नंबर का ऊनी वस्त्र उत्पादक राष्ट्र है। एशिया में ऊनी वस्त्र के विकास में अन्य संलग्न राष्ट्र जापान, भारत, कोरिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान व सीरिया प्रमुख रूप से हैं। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग गन्ना चुकंदर से तैयार किया जाने वाला है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक चीनी गन्ने से बनती है। चीनी भोजन के रूप में आवश्यक पदार्थ बन चुका है। भारत में 1903 में वास्तविक रूप से उद्योग का प्रारंभ हुआ था और भारत में चीनी उत्पन्न करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, मध्य प्रदेश, पंजाब व हरियाणा व राजस्थान
प्रमुख हैं। चीन में दक्षिण एवं मध्य चीन में पर्याप्त मात्रा में गन्ना उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि चीनी बनाई जाती है। पाकिस्तान में वर्तमान में चीनी बनाने के प्रमुख केंद्र लायलपुर, सक्खर, दाऊद खेल, लियाह, जोहराबाद आदि हैं। फिलीपाइंस में प्रमुख चीनी उत्पादन करने वाले द्वीप लूनोज, पनाया तथा नेग्रोस हैं। ताइवान में गन्ना पश्चिमी तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में भी चीनी बनाने का व्यवसाय विकसित हो चुका है। इंडोनेशिया और में जो प्रमुख है द्वीप गन्ने के लिए चीनी बनाने में विकसित किया गया है वो है जावा। अब बात करते हैं कागज़ उद्योग की। कागज़ संसार की बढ़ती हुई सभ्यता, शिक्षा, तकनीक, खोजों के साथ साथ इसकी भी मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है शिक्षा के प्रसार के साथ में। कागज़ उद्योग के स्थानीयकरण के जो प्रमुख दशाएं आती हैं उसमें कच्चा माल, जल की आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, रासायनिक पदार्थों की प्राप्ति, श्रमिक, परिवहन के साधन, बाजार आदि है। वितरण की दृष्टि से बात करें तो जापान विश्व में कागज़ उत्पादन देशों में जापान का महत्वपूर्ण स्थान है। संकुल वनों की अधिकता के कारण यहाँ कागज़ तथा कृत्रिम धागे बनाने में उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। कागज़ बनाने के कारखाने उत्तरी होशू होक्काइडो में स्थापित हैं। 2005 में यहाँ कागज़ का उत्पादन 18,900 लाख टन तथा पेपर बोर्ड का उत्पादन 120.5 लाख टन था। कागज़ के प्रमुख केंद्र टाकाओका, निगाता और होक्काइडो हैं। इसी तरह चीन में कागज़ उद्योग का विकास रूस से भारी मात्रा में लकड़ी व लुगदी के आयात पर स्थानीय कृषि उत्पादन व चीथड़ों की सहायता से विकसित किया गया। उत्तरी चीन में सुंगारी नदी के तट पर स्थित कियामुजे में प्रथम आधुनिक ढंग का कागज़ कारखाना स्थापित हुआ था। भारत में कागज़ उद्योग का विकास 1970 के बाद तेज़ी से हुआ है। 71-72 में 49 मिलें थीं। उत्पादन क्षमता व वास्तविक उत्पादन के रूप में भारत का भी नाम अग्रणी है। कागज़ के जो उत्पादन में राज्य हैं प्रमुख, उनमें भारत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, आंध्र व तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि प्रमुख राज्य हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पॉइंट से प्रमुख माने गए हैं। तो छात्रों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काफ़ी विस्तार से हम बात कर सकते हैं और सबको कवर करने के लिए ही इसे 2 पार्ट में विभाजित किया है। इस पार्ट में हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री पर चर्चा की, हमने कॉटन इंडस्ट्री की चर्चा की, इसके बाद में शुगर मिल और शुगर मिल के अलावा पेपर इंडस्ट्री की भी चर्चा की है। अगले वीडियो में हम शेष जो अन्य प्रमुख एशिया में स्थापित उद्योग हैं उन पर बात करेंगे। धन्यवाद।